कल शाम को 6 बजेगा, तब तक जितनी सीटों पर मतदान प्रदेश में हो चुका, वो ये बताती हैं कि अगर 300 वाली सरकार बननी है किसी की, आपकी चाहे इनकी, तो मानकर चलिए कल सरकार बन जाएगी शाम को 6 बजे। और अगर लड़ाई कांटे की है तो फिर 7वें चरण तक रुकना पड़ेगा। तो इस नाते कल का इतवार तो बड़ा महत्वपूर्ण है राघवेंद्र जी। जी जी जी, सही कह रहे हैं। और आपके लिए अयोध्या भी इसी में आती है, और अयोध्या में राम मंदिर निर्माण कार्य आरंभ होने के बाद पहली बार जनादेश है, तो वहां आपकी प्रतिष्ठा दूसरे अर्थों में ज्यादा लग गई। सीट भले एक हो, लेकिन उसका संदेश दुनिया भर में जाएगा, व्याख्या दुनिया भर में होगी। राघवेंद्र जी जी जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश की 403 में से 403 सीटें प्रतिष्ठा की सीटें हैं। हम लोगों का ये तरीका है अमिताभ जी, चुनाव ये लड़ने का, हम लोग नीचे से लेकर के ऊपर तक पूरी ईमानदारी से काम करते हैं। पन्ना अरे प्रमुख भाई, से लेकर चुनाव के के लिए राष्ट्रीय सभी अध्यक्ष ईमानदारी से हमारे, करते हैं, अपने लिए कौन बेईमानी से काम करेगा? अपनी पार्टी नहीं जिताने अमिताभ के जी, लिए सभी हमारे ईमानदारी से करेंगे। हाँ नहीं, हमारे यहाँ संगठन है, सो करते हैं जी लोगों के संगठन नाम की चीज निधारत है। ये लोग बातें जरूर करते हैं और जी सोशल मीडिया पर एक्टिव रहते हैं, चैनलों में बैठ के चर्चा करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी के पास धरातल है ही नहीं। सिर्फ ये लोग हवाबाजी चुनाव लड़ते हैं। मैं एक बात अमिताभ जी बताना चाहता जी हूँ, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में इतनी ईमानदारी से काम किया। हम लोग पंडित अटल बिहारी वाजपेयी जो दीनदयाल उपाध्याय के आदर्शों पर चलते हुए, अंत्योदय विषय को लेकर के ध्यान में रखते हुए, समाज के अंतिम पायदान पर खड़े व्यक्तियों के हितों की रक्षा के लिए लगातार संकल्पित रहे। हम जी लोगों ने गरीबों को 50 लाख से ज्यादा आवास उपलब्ध कराए। अमिताभ जी, 1.5 करोड़ घरों को बिना पैसे के बिजली पहुंचाई, 7 करोड़ लोगों को मुफ्त 5 लाख तक का बीमा दिया, और लगभग 3 करोड़ उत्तर प्रदेश में शौचालय बनाए। हम लोगों ने किसानों को किसान सम्मान निधि देने का काम किया। हम लोगों ने किसानों का ऋण माफ किया 36,000 करोड़ का। अब जी तक अगर ईमानदारी से देखा जाए ठीक तो उत्तर प्रदेश में ऐसा कोई गरीब ठीक। तबका नहीं राघवेंद्र है, जी रोकिए, ऐसा अभी कोई अभी गरीब राघवेंद्र परिवार बाबू, नहीं है। अभी बिना, अभी थोड़ा थोड़ा रुके, बाकी सबको बहस में ले आऊं, फिर दोबारा आपके पास आऊंगा। 2 बातें कहूंगा, बाकी फिर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस अपनी बात कहेंगे। कल मैं रात में दफ्तर से जा रहा था घर, तो मेरे पास वाहन नहीं था, तो क्या होता है, ओला उबर क्या है, उससे एक वो वाहन मंगवाया। राघवेंद्र जी सुन लो, जी 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 जी, सुन रहे हैं। उसका जो चालक था वो देखा कि भाई चैनल के दफ्तर से बैठे तो कुछ पत्रकार टाइप के होंगे, तो चर्चा शुरू कर दिया। वो रहने वाला था बटेसर का, अटल जी के जन्म स्थान का, गांव का, ठीक, जन्म स्थान तो ग्वालियर था, गांव। उसने कहा कि भाई साहब, बटेसर से वो रेल लाइन का वो काम होना था, वो अभी तक नहीं हुआ। बताओ, कभी कभी ये सब चीजें भी देख लेनी चाहिए। और जब मामला अटल बिहारी वाजपेयी जैसे बड़े आदमी, ऐसे व्यक्ति का हो जिसके साथ देश का बड़ा वो जुड़ाव रहा हो, तो कम से कम वहां तो रेल जो भी चलनी है टाइम से दुरुस्त हो जानी चाहिए थी, नहीं? लेकिन वो कागज काले करने वाले बाबू लोग आपको ऐसा नक्शा बता देते हैं चुनाव में कि नहीं, चिंता ना करो, सब ठीक है। और एक बात कहता हूं, आपके भले के लिए, आपके फायदे के लिए, 7 करोड़ ये, 8 करोड़ ये, 3 करोड़ ये, 5 करोड़ ये, 15 करोड़ को राशन, सब जोड़ लो तो कितने करोड़ हो गए, मैं तो उतनी गिनती नहीं आती। ये कागज जो आप बता रहे हैं, ये कागज ही अगर सत्य हो जाए तो उत्तर प्रदेश में भूतो न भविष्यति हो जाएगा। 403 में तीनों जीत, 403 आप ही नहीं जीत जाएंगे। उतना तो वोटर नहीं जितना नंबर आपको बाबुओं ने लिख के दे दिए उत्तर प्रदेश में, नहीं कि जी 7 करोड़ शौचालय, 8 करोड़ ये घर, और 12 करोड़ ये, और 15 करोड़ को राशन, और सब जोड़ दीजिए हो गए 70 करोड़, और उत्तर प्रदेश में आबादी है 23 करोड़। नहीं, ये बाबुओं के भरोसे पार्टियां मत चलाइए। ये बाबू बिना पानी के
सरकारें निकल जाते हैं। चंद्रशेखर पांडे से पूछो, ये जब सरकार में थे तो ये भी हवा में थे, इनको भी अधिकारी निकल गए। जब निकल गए तो पता लगा कि अरे सरकार वही चली गई। उनको भी लिख के कागज दे देते थे कि 100 करोड़ लोगों को लाभ दिया। सही 243। कांग्रेस को भी बाबुओं ने यही समझाया तो ऐसी स्थिति हो गई, दिया बाती कौन करे उसकी समस्या पड़ गई। आप सोच सकते हो क्या ऐसा हो कि मतलब इस 5 करोड़ 7 करोड़ 8 करोड़ लोगों को लाभ जो लिख के सरकार ही आंकड़े देती है, बाबू लोग, राघवेंद्र बाबू नहीं। तो पूरा चुनाव एक तरफा होता, समाजवादी को, प्रियंका गांधी को, बहन जी को एक आदमी सुनने नहीं जा रहा होता। गलत कह रहा हूं क्या भैया? ईमानदारी की बात है। जिसे मकान, शौचालय, कन्याधन, जनधन सब मिला होता, वो क्यों जाता डॉली शर्मा को सुनने? नहीं जाता ना। इसलिए कहता हूं इस राजनीतिक दलों को इस बात को ख्याल रखना चाहिए। चंद्रशेखर पांडे, आप भी कह रहे हो, आपके नेताजी भी कह रहे हैं कि बन गई सरकार हमारी, भाजपा भी कह रही बन गई। लेकिन मैंने बहुत सोच विचार के ये बात कही कि अगर 300 पार की सरकार बनेगी तो कल शाम तक बन जाएगी, और अगर 19-20 के टक्कर वाली सरकार बनेगी तो 7वें चरण तक इंतजार करना होगा। चंद्रशेखर पांडे, हालांकि आप हनुमानगढ़ी कल अखिलेश जी हो आए, दर्शन करे आए, उससे मुझे लग रहा है आप लोगों को एनर्जी आ गई होगी। बिल्कुल अमिताभ जी, मैं इस चीज को मानता हूँ कि बजरंगबली हमारे आस्था के समर्पण के प्रतीक हैं, और हर हिंदू अपनी आस्था के मुताबिक निश्चित रूप से और पहले जाते और चुनावों में जाते रहते तो और अच्छा रहता, और चुनावों में जाते रहते तो और अच्छा रहता। देर से आस्था समझ आई जी। आस्था समझने का विषय नहीं है, आस्था सदैव से है, हर वक्त जन्मजात है। आप लगातार देखते होंगे कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी अपनी श्रद्धा पे, लेकिन हमारे यहाँ पे हमारी श्रद्धा, ये हमारी मान्यता है कि व्यक्ति का जो धर्म है, जो आस्था है, वो उसका निजी विषय है, वो राजनीतिक विषय नहीं होना चाहिए। ये हमारी मान्यता। क्लियर, अगर बहुमत की सरकार नहीं होगी तो ये 5वें चरण यानी कि कल क्लियर हो जाएगा। मैं आपकी बात से पूरी तरीके से सहमत हूं। वजह यह है क्योंकि जो भी अगर कोई भी व्यक्ति, यहाँ तक कि एक टेलीविजन पे दावा करना विपक्ष की या कोई भी दल को यह अधिकार है, एक अलग बात है, परंतु चूंकि हम लोगों ने देखा है कि एक जो स्टार्टिंग के पश्चिम के पहला, दूसरा, तीसरा फेज हुआ, इन तीनों फेज में सिवाय बुंदेलखंड में भले ही कोई क्लेम कर दे कि कांटे में वो भी है, शेष 3 में चुनाव एक तरफा था। चौथे फेज में भी हमने अपना दिया, और क्योंकि हम वहां पे कल जो है, कल का जो चुनाव है वो पूरी तरीके से हमारे समीकरण है। वहां पे आप देखेंगे कि बाराबंकी से लेकर पीछे तक के जितने भी जिले हैं, वहां की या तो हम बड़ी मार्जिन से, यानी बड़े अगर कहीं से 7 सीटें हैं तो हम 5 से 6 के बीच अंतर है, या 3 से कम कर रही है। तो ये चौथे पार्टने में भी हम टू रेट पे एक से खड़े रही, इसमें कोई शक नहीं है। अब बड़ी बात आगे के चंद्रशेखर पांडे, एक मिनट। जो बात भाजपा कह रही है, एक मिनट रुको भाई, एक मिनट रुको। जो बात भाजपा कह रही है कि हमने 15 करोड़ लोगों को निःशुल्क राशन उपलब्ध कराया पूरे कोरोना काल में, अभी भी करा रहे, हमने 7 करोड़ मकान दिए, 3 करोड़ शौचालय दिए, और तमाम तरह की परियोजनाएं हैं, तब आप क्यों चुनाव लड़ रहे हैं और कहां वोट पाएंगे? देखिए अमिताभ जी, मैं जवाब दे दूं कि मैं आपकी इस बात से सहमत होता हूं जो आपने अभी कहा कि ये जो पंचम तभी यानी कि अब जो लोग भवन है जो बैठे लोग, ठीक है, वो कैलकुलेशन ऐसा देते रहते हैं और सब कुछ माहौल होती का और खुशनुमा कर देते हैं। वो सत्य है, क्योंकि मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि राघवेंद्र भाई जान ले कि समाजवादी पेंशन जो आज
पत्र में 1,500 रुपए प्रति महिला को है, और ठीक। एक घर में 2-2-3 महिलाएं होती है, वो जी। पहले भी 500 रुपए महिला थी, यानी हर जी, ठीक महिला है। को हम 6,000 ठीक रुपए रुकिए, देते ठीक है हैं। ठीक है चंद्रशेखर रुकिए भाई, रुकिए, मैं डॉली शर्मा के पास चलूंगा। कांग्रेस के लिए मेरे पास आज एक विशिष्ट सवाल। 2 सीटें प्रमुख हैं, एक आराधना इनके प्रमोद तिवारी जी की बिटिया की, तो प्रमोद जी। तिवारी उतना सक्षम है कि वो अपने सीट मैनेज कर लेते हैं, वो लड़ा या बिटिया लड़ा कोई है, चलो ठीक। लेकिन कांग्रेस पर जो धब्बा लगा, कांग्रेस की जो छवि का क्षरण हुआ अमेठी की पराजय से, जी अब फिर अमेठी में चुनाव है। जी क्या कांग्रेस अपने उस दंश को, उस घाव को यहां अब ये दोबारा से अमेठी में अपना झंडा फहरा के ये कह सकती है कि चलो हमने अपना किला दोबारा पा लिया? ये बड़ी चुनौती है। और अगर ऐसा नहीं हुआ डॉली, जी तो फिर परमानेंट वो मामला मान लिया जाएगा कि भाई अब ये क्रॉनिक केस हो गया, अब इसमें कुछ जुम्बिश बची नहीं। मैं ठीक कह रहा हूं? देखिए, चुनाव में हार जीत चलती रहती है। नहीं लेकिन ये बहुत सरलीक ना डॉली शर्मा चुनाव लड़े, चंद्रशेखर पांडे लड़े, राघवेंद्र लड़े, हार जीत चलती रहेगी। लेकिन राहुल गांधी हार जाएंगे तो डॉली शर्मा के हारने से उनको बराबरी पे कैसे तौल देंगे हम? मैं बोल अखिलेश यादव का चुनाव, योगी आदित्यनाथ का चुनाव बराबर वो ननकू और रामलाल के चुनाव के बराबर हो जाएगा क्या? मैं बोलूं, जी राहुल गांधी जी वायनाड से जीते, उसका जिक्र आप नहीं कर रहे हैं। अरे भैया 14 जब रुपए वहां किलो से हारे अमेठी से, वो ज्यादा बड़ी खबर है, कांग्रेस के लिए भी 14 बड़ा झटका है। 14 रुपए किलो चीनी मिलेगी। आज तक स्मृति ईरानी जी 14 रुपए किलो चीनी किसी को दिला नहीं पाई। दूसरी बात, आज अमेठी के लोग परेशान हैं और वो जानते हैं कि उनके साथ आज क्या हो रहा है। वहां पर जिस तरीके की घटनाएं सामने आई हैं पिछले दिनों में, वो सबने देखा है। जी हमारे पास और बहुत सारे मुद्दे हैं। लगातार प्रियंका गांधी जी ये बात कह रही हैं और कांग्रेस का एक एक व्यक्ति ये बात कह रहा है कि चुनावों में धर्म और जाति पर लाकर राजनीति करना, आपको विकास की राजनीति से उत्तर प्रदेश की जनता को दूर कर देना है। आज रोजगार के ऊपर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। 12 लाख पद रिक्त रह गए भाजपा सरकार में, उन पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता। डॉली शर्मा, एक मिनट, रोजगार पर चर्चा हो रही, योगी आदित्यनाथ का कोई भाषण सुनिए, वो आंकड़े दे रहे हैं। अखिलेश यादव हर सभा में रोजगार का डिटेल मैप बता रहे हैं, प्रियंका गांधी बता रही, ऐसे ना चर्चा होगी और चर्चा में नगाड़ा बजेगा। 12 लाख पद रिक्त कैसे रह गए? लोग बेरोजगारी से जूझते रहे, गंगा के बराबर में लाशें देखिए किस तरीके से दफना दी गई, रामनामी चादर उतार ली, गंगा में लाशें तैरी। उसके बाद छुट्टा जानवर का कितना बड़ा मुद्दा है, और प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि इस बारे में हमें कुछ पता ही नहीं था अभी तक। कितना बड़ा मुद्दा है छुट्टा जानवर का, लोग परेशान हैं, रात रात भर सो नहीं पाते, उस पर कोई चर्चा नहीं। उस पर कोई प्रधानमंत्री जी जैसे व्यक्ति आकर कहते हैं कि मुझे तो अभी तक पता ही नहीं था कि छुट्टा जानवर की भी कोई समस्या है। ठीक है, मैं ठीक है डॉली, आएंगे दोबारा मैं आपके पास। एक चीज मैं कहूं, ठीक है डॉली, आएंगे आपके पास दोबारा। एक चीज मैं कहूं, जब कोई भी नेता ये बोलता है ना कि फला फला मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं, तो वो तथ्यों के साथ खिलवाड़ करता है। चर्चा पूरी है तभी तो आप भी बोल रहे हो। अगर ये बज क्रिएट नहीं हुई होती तो कोई इशू, नॉन इशू पर नेता ने आज तक जमुहाई भी ली है नहीं ना, सब बोल रहे हैं उसी पे। एक सेकंड, अब रुक जा भाई। उत्तर प्रदेश का कोई राजनीतिक मंच, चुनावी सभा ऐसी नहीं जिसमें ये अन्ना पशु का मसला नहीं उठ रहा हो। चाहे राजभर की करें रैली, चाहे प्रियंका गांधी करें, चाहे संजय निषाद करें, चाहे योगी आदित्यनाथ करें, चाहे अखिलेश यादव करें, और कैसे उठेगा मुद्दा?